अस्सलाम वालेकुम। घरेलू मुर्गियों से अंडों की मुनासिब मिकदार लेने के लिए मौसर ग़िज़ाई तरकीब शेयर की जा रही है। मौसमियाती तनाव का मुकाबला करने, जिस्मानी सेहत बहाल रखने और अंडे देने के लिए मुर्गियों को ऐसी ग़िज़ा, ऐसी फीड दरकार होती है जिसमें ताकत, नशास्ता, प्रोटीन, फैट, मल्टीविटामिन्स, ज़रूरी अमाइनो एसिड्स और दीगर अहम ग़िज़ाई अज्जा शामिल हों। साथ साथ ताज़ा साफ पानी, मुनासिब रिहाइश का और मौजू माहौल की दस्तयाबी भी अहम पहलू हैं। किसी भी अच्छी कंपनी की ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक इस्तेमाल करवाना बेहतरीन हिकमत अमली है, लेकिन घरेलू पैमाने पर रखे चंद जानदारों से अंडे हासिल करने के लिए बहुत से हजरात महंगी फीड इस्तेमाल करवाने के बजाय घरेलू ग़िज़ाई अजनास, ग़िज़ाई मरकबात देने को तरजीह देते हैं। तजर्बाती तौर पर साबित हो चुका है कि बैकयार्ड चिकन्स को सब्जियां खिलाने, गंदम मकई का आमेज़ा देने, नरम रोटी, कैल्शियम फराहम करने और हफ्ते में 3 दिन एक वक्त पे मतवाजन ग़िज़ा मुहैया करने से भी अंडों की मुनासिब पैदावार ली जा सकती है। इस ग़िज़ाई तरकीब से बेहतरीन पैदावार मुमकिन नहीं, क्योंकि भरपूर मिकदार में ग़िज़ाइयत की फराहमी के सिलसिले में मतवाजन खुराक देना ज़रूरी है, लेकिन कम अखराजात में घरेलू ज़रूरियात पूरी करने के लिए कुछ अंडों का हसूल मुमकिन हो जाता है। इसलिए इन अशिया का वक्तन फ़ौक्तन इस्तेमाल करवाना अच्छी तदबीर है। इसके अलावा मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स जैसा कि मल्टीविटामिन्स, इम्यून बूस्टर्स वगैरह बजरिया खुराक या पानी में शामिल करके भी घरेलू जानदारों को दिए जा सकते हैं। कीमती चिकन्स को मौसमियाती तनाव से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। जिस बिस्तर पे वो रह रहे हैं वो पुरसकून होना चाहिए। प्रीडेटर्स यानी शिकारियों से बचाएं। जगह फ़ी परिंदा मुनासिब होनी चाहिए। पोल्ट्री बर्ड्स के जिस्मानी वज़न और उम्र के हिसाब से उन्हें रोशनी का मुकम्मल दौरानिया मुहैया करें। जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन और बायोसिक्योरिटी मतलब कीमती जानदारों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से समझौता न करें। पोल्ट्री बर्ड्स को कैल्शियम की फराहमी के सिलसिले में मोरिंगा, पालक, CAC 1000+ टैबलेट्स, कैल्शियम पी सिरप या ग्रिट वगैरह यानी चिप्स, पत्थर की कंकरियां दे सकते हैं। ब्रेड यानी रोटी को पानी में भिगोकर या बगैर भिगोए भी चिकन्स के लिए बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करवाना अच्छे नताज देता है, लेकिन इल्म होना चाहिए कि इसे आपने कब कैसे इस्तेमाल करवाना है। परिंदों को हमेशा ताज़ा रोटी दें जो कि 24 घंटों से ज़्यादा पुरानी ना हो। ब्रेड पे, रोटी पे फफूंदी, फंगस न लगी हो। नशास्ता, ताकत और रेशा का बेहतरीन सस्ता तरीन ज़रिया हमें घरेलू पैमाने पे रोटी की सूरत में दस्तयाब होता है। रोटी खिलाने से न सिर्फ हाजमा का निज़ाम अच्छा रहता है, बल्कि अंडे देने वाले मुर्गियों के अंडों के छिलकों में भी मजबूती आती है। अगर आपके पास इजाफी मिकदार में रोटी, ब्रेड बचती हो और इसे बड़ी मुर्गियों की खुराक के तौर पर इस्तेमाल करवाना चाहें तो 24 घंटों में से सिर्फ 15 मिनट्स के लिए रोटी दें और छोटी उम्र के बर्ड्स को सिर्फ 5 मिनट्स के लिए, क्योंकि ज़्यादती माइकोटॉक्सिन्स और दीगर मसाइल का बायस बन सकती है। ये एनर्जी का, ताकत का बहुत अच्छा ज़रिया है। इसके अलावा भी रोटी में ऐसे दीगर ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं जो कि चिकन्स की अच्छी जिस्मानी नशोनुमा में मदद करते हैं। लिहाजा रोटी घरेलू परिंदों के ग़िज़ाई अखराजात में कमी लाने का एक अच्छा ज़रिया है। सर्दियों में परिंदे जितनी ग़िज़ा खाते हैं तो इस ग़िज़ा से कम 1.5 या 2 गुना ज़्यादा उन्हें पानी पीना चाहिए। ग़िज़ा और पानी अहम ग़िज़ाई अज्जा हैं, इसलिए मौसम सरमा में इजाफ़ी प्रोटीन, इजाफ़ी ताकत और फैट वाली ग़िज़ाएँ खिलाना अच्छी हिकमत अमली है। घरेलू परिंदों के लिए सर्दियों में तैयार शुदा मतवाजन खुराक के साथ साथ मुख्तलिफ अजनास जैसा कि गंदम, मकई या रोटी खिलाना अच्छी हिकमत अमली है। प्लास्टिक के बर्तनों को ढांप कर या हरारत के ज़रिए के पास रख कर या टायर काट कर इस तरह से वक्फे वक्फे से ताज़ा पानी भर के पिलाने को तरजीह दें, ताकि मौसमियाती तनाव मुर्गियों को पानी जैसे अहम ग़िज़ाई जुज़ से महरूम न रख सके। खुराक का ज़्यादातर हिस्सा ठंडे तरीन औकात में खिलाएं, हत्ता कि शदीद ठंड में भी रात को आधा, पौना या 1 घंटा रोशनी देकर खुराक का कुछ ना कुछ हिस्सा खिलाएं
और ताज़ा पानी मुहैया करें। आजकल के मौसम की मुनासबत से यानी मौसम सरमा में भी पालक मुर्गियों की मरतूब ग़िज़ाओं में से एक है। घरेलू पैमाने पे ग़िज़ाइयत से भरपूर ये पत्तेदार सेहतबख्श सब्ज़ी परिंदों को लाजमी खिलाया करें। हफ्ते में 4 मरतबा रोज़ाना 20 मिनट्स के लिए बर्ड्स को पालक खिलाना इसलिए ज़बरदस्त हिकमत अमली है क्योंकि इसके बहुत से फ़ायदे हैं। ताकत की फराहमी, हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन्स, अच्छी जिस्मानी नशोनुमा और ढांचे की मजबूती के लिए मिनरल्स यानी मादनियात, खून की कमी पूरी करवा के वज़न बढ़ाने के लिए फॉलिक एसिड, अंडों की मिकदार बढ़ाने, बेहतर पैदावार के सिलसिले में और छिलके की मजबूती के लिए कैल्शियम, आँखों की बेहतरीन सेहत के लिए कैरोटीनॉइड्स, हीमोग्लोबिन प्रोटीन की मिकदार को मुस्तकीम रखने के लिए आयरन और जिस्म से जहर का खात्मा करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का सस्ता तरीन ज़रिया हमें इस एक सब्ज़ी की शक्ल में आसानी से और मुनासिब दामों में मैसर होता है और यहीं से पोल्ट्री बर्ड्स की क़ुव्वत मदाफ़त, इम्यूनिटी यानी जरसूमों के खिलाफ लड़ाई करने वाले निज़ाम की मजबूती में भी इजाफ़ा होने लगता है। घरों में आपके पास कम तादाद में चिकन्स हैं तो उन्हें जिस्मानी तौर पे ताकतवर रखने, बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने, खुराक के अखराजात को कम करने और वो तमाम मकासद जिनके लिए आपने पोल्ट्री बर्ड्स मुर्गियाँ रखी हुई हैं उन्हें कम से कम कीमत में किसी हद तक पूरा करने के लिए ये आपके पास एक बेहतरीन चॉइस होती है। लेकिन जहन में रखिएगा कि इसकी मिकदार उस हद से तजावज़ ना करे जो मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर की है। अगर ज़्यादा मिकदार में पालक देंगे तो चिकन्स के अजसाम में ऑक्ज़ालिक एसिड बढ़ जाएगा जिसकी ज़्यादती बर्ड्स की सेहत पे मनफी असरात मरतब करती है। पालक में मौजूद फॉलिक एसिड की वजह से चिकन्स में नए हुलिये यानी नए सेल्स, नई बाफ्तें बनती रहती हैं। अंडों की मिकदार भी अच्छी रहती है। इसलिए परिंदों के लिए पालक को बतौर मयारी ग़िज़ा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। जैसे ही फ्लाक पालक का आदी हो जाता है तो इसमें मौजूद ग़िज़ाइयत, न्यूट्रिशन की वजह से बर्ड दीगर तैयार शुदा ग़िज़ाएँ पहले की निस्बत कम खाएंगे, कारकर्दगी यानी पैदावार बढ़ेगी और यहीं से मुनाफा का आगाज़ होगा। बुखार, खांसी, गले की सोजिश, बहती नाक, सर दर्द, पट्ठों में दर्द, आँखों में हद से ज़्यादा सुर्खी, मुश्किल से सांस लेना या तेज़ी से सांस लेना और इसहाल यानी डायरिया में मुब्तला चिकन्स के लिए पालक कुदरत का एक अनमोल तोहफा है जिसके इस्तेमाल की वजह से दीगर अद्वियात के अखराजात में कमी आती है। अगर पालक किसी दिन मैसर ना हो तो ग़िज़ाइयत से भरपूर बंद गोभी को इस्तेमाल करवाएं। घरेलू जानदारों में ग़िज़ाइयत की कमी पूरी करने के सिलसिले में अगर आपको धनिया मैसर हो तो इसे भी इस्तेमाल करवाना इंतहाई मौसर तदबीर है। पोल्ट्री फार्मिंग के दौरान घरेलू मुर्गबानी में अखराजात को कम से कम रखना और कुदरत के दस्तयाब वसाइल को बरोकार लाना इंतहाई मुनासिब है। पोल्ट्री बर्ड्स को अंडे देने वाली मुर्गियों को कम कीमत में मल्टी विटामिन्स, मिनरल्स और दीगर बहुत से ग़िज़ाई अज्जा फराहम करने के लिए ताज़ा धनिया इस्तेमाल करवाया करें। इसमें विटामिन्स मौजूद हैं जैसा कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के। इसके अलावा कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम और जिंक भी शामिल हैं जो कि पोल्ट्री बर्ड्स की अच्छी जिस्मानी नशोनुमा, बीमारियों, अलग अलग मसाइल अमराज से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के सिलसिले में अहम किरदार अदा करते हैं। खून की रगों, नालियों की अच्छी नशोनुमा करवानी हो या मुर्गियों में अंडे देने वाले अमल को मुहर्रक करना हो, जिस्म से जहर का खात्मा करना चाहें, पोल्ट्री बर्ड्स की हड्डियों की मजबूती आपका मकसद हो तो धनिया को ऐसे ही साबत हालत में अलग से काट कर या दीगर मुख्तलिफ ग़िज़ाई अजनास के साथ शामिल करके भी जानदारों को दे सकते हैं। पोल्ट्री बर्ड्स की बसारत को बेहतर करने, हाजमा ठीक रखने के सिलसिले में भी धनिया का इस्तेमाल मुस्बत नताइज देगा। इसके अलावा हफ्ते में लगातार 3 दिनों के लिए एक वक्त की ग़िज़ा ऐसी दें कि जो खास तौर पे अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए बनाई गई हो, जिसकी मिकदार कम अज कम 50 से 55 से 60 ग्राम के दरमियान होनी चाहिए, ताकि दीगर अशिया मुहैया करने से अगर किसी अहम ग़िज़ाई जुज़ की जिस्म में कमी हो चुकी है तो उसे इस मतवाज़न ग़िज़ा
कमर्शियल फीड की मदद से पूरा करवाया जा सके ताकि चिकन्स ग़िज़ाइयत, न्यूट्रिशन, ताकत, एनर्जी, प्रोटीन की कमी का शिकार होकर अंडे देना बंद न कर दें। आजकल मौसम सरमा चल रहा है, पोल्ट्री बर्ड्स को बराह रास्त यानी डायरेक्ट ठंडी हवा से बचाइएगा। अगर दिन के मुख्तलिफ औकात में कुछ देर के लिए मौसम खुशगवार हो, आबो हवा मौजू साजगार हो, दर्जा हरारत कदरे ज़्यादा हो, तो पोल्ट्री बर्ड्स को इस तरह से खुली जगह पे लाएं ताकि वो सूरज की रोशनी में रहकर विटामिन डी हासिल कर सकें, उनके अजसाम के मुख्तलिफ हिस्सों की जरासीम कुशी, डिसइंफेक्शन हो सके। और जब चिकन्स बाहर हों तो अंदर रिहाइशगाह में मौजूद केक्स, रोड़ियों वगैरह को बाहर निकालें, रैकिंग करें, पंजी इस्तेमाल करें ताकि इसे खुश्क रखा जाए। जब चिकन्स वापस आएँ तो रात को एक ऐसे बर्ड सेटअप, ऐसे बिस्तर पे रहें कि जो खुश्क हो, जिसमें इजाफी मॉइस्चर मौजूद ना हो। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।